एक बार की बात है, घने जंगल के बीच एक ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पर एक बाज रहता था और नीचे एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों में एक सांप का बसेरा था। दोनों अपने अपने इलाके में राजा माने जाते थे। बाज आसमान का राजा और सांप जमीन का राजा। शुरुआत में दोनों में कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन अहंकार, ईगो की वजह से धीरे धीरे उनमें टकराव शुरू हो गया। एक दिन बाज आसमान में ऊंचा उड़ते हुए बोला, देखो नीचे रहने वाले जीवों को, इनकी नजर बस जमीन तक ही सीमित है, असली आजादी तो आसमान में है। सांप ने ऊपर देखा और कहा, तू ऊंचा उड़ता है, लेकिन तेरे पंख अगर कट जाए तो तू एक कदम भी नहीं चल पाएगा, और मैं बिना पंखों के भी चलता हूँ, रेंगता हूँ और जहां चाहूं पहुंच जाता हूँ। बाज मुस्कुराया और बोला, रेंगने में क्या मजा है, उड़ना ही असली शक्ति है। कुछ दिनों बाद बाज ने देखा कि सांप ने उस पेड़ की जड़ों में अपने अंडे रखे हैं। शरारत में बाज नीचे उतरा और अपने पंजों से मिट्टी उछालकर बोला, तेरे बच्चे जमीन पर रहेंगे, कीड़े बनकर मर जाएंगे, देखना। सांप ने क्रोध में कहा, बाज, तूने मेरे अंडों का मजाक उड़ाया है, अब तू देखना किसकी ताकत असली है। बाज ने ठाका लगाया और उड़ गया। दिन बीते। एक दिन जब बाज अपने घोंसले में आराम कर रहा था, अचानक काले बादल छा गए, बिजली कड़की और बरसात शुरू हो गई। बाज ने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाया, लेकिन तभी सांप धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। सांप ने फुफकारते हुए कहा, अब देख बाज, तेरे ऊंचे आसमान का घमंड तू नीचे लेकर आएगा। सांप ने बाज के घोंसले तक पहुंचकर उसके अंडों को लपेट लिया। बाज ने चीखते हुए अपने पंख फैलाए और नीचे झपटा। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। बाज ने अपने पंजों से सांप को पकड़ लिया और ऊंचाई पर उड़ गया। सांप ने अपने दांत बाज के पंखों में गड़ा दिए। दोनों दर्द से चीख उठे और अंत में पहाड़ के नीचे गिर पड़े। कुछ समय बाद जब दोनों घायल पड़े थे, बाज ने धीरे से कहा, हम दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। अगर हम एक दूसरे की मदद करते तो शायद हम दोनों और मजबूत होते। सांप ने सिर झुकाया और कहा, सच कहा दोस्त, जमीन और आसमान अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया। बाज ने अपने पंखों से सांप को छाया दी और सांप ने बाज के घाव पर जड़ी बूटी लगाई। धीरे धीरे दोनों ठीक हो गए। असली ताकत एक दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहयोग करने में है। जब अहंकार खत्म होता है, तभी सच्ची बुद्धि शुरू होती है।